Welcome my dear friends. So this is a very important Swam Prabha. This is a very important for the UGC NET examination and सेट एग्जामिनेशन PhD एग्जामिनेशन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है नोट्स हैंड रिटन नोट्स है ऑल ओवर इंक्लूडिंग है इसके अंदर की पॉइंट्स में के थ्रू इसको बनाया गया है नोट्स को और ऑल प्लेटफॉर्म्स जो भी है डिजिटल इनिशिएटिव जो इसमें इंक्लूड किया गया है. अभी रिसेंटली पूछे गए थे परख ये सब इसमें इंक्लूड किया है मैंने सारे जो अभी रिसेंटली 5 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पुटअप हुए ना वहाँ से मैंने उठा के और इसमें इंक्लूड कर दिए हैं ऑल टॉपिक्स. यू कैन सी यू चैन. ठीक है, अभी दो सालों में आया है सी यू चैन. इसके लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन बना था तो इससे ये सब इंक्लूडिंग है. LMS ये भी इंक्लूड किया है मैंने. ये हैंड रिटन नोट्स है इंग्लिश मीडियम. अगर आपको हिंदी मीडियम में लेना है नोट्स को तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. अब बात करते हैं स्वयं प्रभा. स्वयं प्रभा क्या है आप सभी जानते हो स्वयं प्रभा क्या है, लेकिन मैं इसमें जो क्या चेंजेबल हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ. पहले इसमें 32 चैनल थे बट अभी राइट नाउ 40 DTH चैनल हो गए हैं. ओके और इसको लॉन्च किसके द्वारा या सैटेलाइट किस सैटेलाइट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर GSAT-15 का यूज़ करते हैं सैटेलाइट का. अपलिंक किया गया है BISAG एंड गांधीनगर से. तो देखो 3 यहाँ पर मेजर कीवर्ड्स है जो कि आपको याद करके चलना है. नेक्स्ट है कीवर्ड्स यहाँ पे कि ये जो कंटेंट है वो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है तो NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU और NCERT और NIOS. इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है विद डेटेड मतलब ईयर. ठीक है ना, ईयर आपको याद रखना है प्लस फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है. अगर आपको नहीं पता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी. नेक्स्ट है हायर एजुकेशन. अब देखो हायर एजुकेशन में क्या प्रोवाइड होता है यहाँ पे करिकुलम बेस्ड कोर्सेज है और कंटेन एट अ पास्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट लेवल की कवरिंग किया जाता है. यहाँ पे कवर कराया जाता है टॉपिक्स वगैरह. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से है जो सब्जेक्ट कवर होते हैं. तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ एंड मेडिसिन्स मतलब मेडिकल से रिलेटेड और एग्रीकल्चर, सोशल, स्कूल एजुकेशन. ठीक है, और स्कूल एजुकेशन का हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन है 9 से 12 लेवल यानी कि 9 से लेकर 12th क्लास तक यहाँ पर स्टडीज़ कराई जाती है. ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल फॉर द टीचर्स एंड ट्रेनिंग एज वेल एज ट्रेनिंग और एंड लर्निंग एड्स फॉर द चिल्ड्रन एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पे तैयारी होती है. प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाए जाते हैं. ठीक है, आप एक बार DTH चैनल लगा के ज़रूर देखना. आपकी टीवी में आपकी टीवी सभी के ऊपर फ्री में प्रोवाइड है ये 40 DTH चैनल. ठीक है, मैंने भी एक बार सर्च करके देखा था तो सच में वहाँ पे है ना क्लासेस लग रही थी और अलग अलग जो टीचर्स होते हैं हायर कॉलेजेस के या प्रोफेशनल टाइप से तो वो टीचिंग कराते हैं ऑनलाइन. ठीक है, तो आपको भी जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो. अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्रिपेयर कराते हैं स्टूडेंट्स को 11th क्लास और 12th क्लास वालों को कंपटीशन के लिए. नेक्स्ट दीक्षा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि लास्ट 3 ईयर्स में ये पूछा गया है. दीक्षा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये. इसमें देख लेते हैं क्या होता है. यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. आपको फुल फॉर्म तो आपको ध्यान रखना ही रखना है क्योंकि UGC यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करता है. लास्ट 5 ईयर्स में स्वयं की इतनी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि आपको क्या ही बताएं. मतलब आप देख लेना खुद सॉल्वर पेपर्स उठा के. ठीक है, दीक्षा is a national digital infrastructure of the providing quality e-content of the school education for the school education. मतलब स्कूल एजुकेशन के लिए क्या करता है ये e-content प्रोवाइड करवाता है. क्रिएटेड किसके द्वारा क्रिएट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और पहले इसका नाम क्या था MHRD. ओके, और नया नाम कब रखा गया 2020 के अंदर.
ठीक है, अभी यहाँ पर बात करते हैं कि ये लॉन्च कब किया गया था। तो 5 सितंबर 2017 में इसको लाया गया था। दीक्षा इज़ अवेलेबल एज एन ऐप भी इसका अवेलेबल है, एज वेल एज वेबसाइट भी इसकी अवेलेबल है, दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। और पैन इंडिया का मतलब होता है बहुत लार्ज इंडिया पे टीचर और लर्नर होते हैं। लर्नर मतलब स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर आके अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। फीचर्स यहाँ पे क्या क्या है, देखो फीचर्स से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। मैंने ऑल ओवर कवर किया हुआ है मेरे नोट्स में कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो फीचर्स इसमें देख लेते हैं। इन क्लास रिसोर्सेज, क्लास में क्या है, क्लास रिसोर्सेज है इसका। नेक्स्ट है असाइनमेंट एड्स होता है इसमें। और नेक्स्ट बात है टीचर प्रोफाइल इज़ अ वेरी गुड। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट भी होते हैं इसमें, और टीचर की कम्युनिटी भी होती है। परख, नेक्स्ट टॉपिक है परख। व्हाट इज़ द परख, तो परख क्या है, परख से भी पूछा गया था सवाल एक बार। इट इज़ द नेशनल असेसमेंट सेंटर, ठीक है। अनाउंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको भी कब लाया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया था 2020 के अंदर। परख की फुल फॉर्म क्या होती है, परफॉर्मेंट असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है जो आपको ध्यान रखना है। इट विल एक्ट एज ए constituent unit of NCERT. Next is Parak has been the launch by the part of the implementations of the National Education Policy 2020 that envisaged standard settings body and advise school heart regarding new assessment pattern and latest research on promote collaborated बिटवीन दैम। मतलब ये क्या करता है, जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है NEP के द्वारा, और इसके द्वारा बहुत सारी ऐसी बॉडी होती है जिसको सेटिंग किया गया है स्टैंडर्ड टाइप से, और यहाँ पे स्कूल को और जो भी है वो प्रमोट करने के लिए इसको कोलैबोरेट किया गया है। नेक्स्ट है इट विल वर्क ऑन द मेजर असेसमेंट एरिया। किस किस पे ये वर्क कर रहा है, ये कर रहा है वर्क यूनिफॉर्म नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस पे, इन्हेंस असेसमेंट पैटर्न पे, और रिड्यूस डिस्पैरिटी एंड इवोल्यूशंस। और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे NEP के बारे में देख लेते हैं। NEP से बहुत बार पूछा गया था क्वेश्चन। NEP 2020, NEP की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। हिस्ट्री क्या है इसकी, हिस्ट्री देख लेते हैं। This is the third NEP after the policies that came in 1968. फर्स्ट पॉलिसी कब लाई गई थी, 1968 में। सेकंड कब लाई गई थी, 1986 में। यानी कि इसका उल्टा कर दो, 68 का उल्टा कर दो 86। लो भाई, याद हो गया कितनी जल्दी ट्रिक वाइज से, ठीक है। थ्रू गवर्नमेंट अमेंडेड इन द 1986 पॉलिसी। अब देखो यहाँ पर जो 1986 पॉलिसी थी वो वापस से अमेंडमेंट कर दी गई थी, वॉज लार्जली द सेम। एम क्या है इसका पॉलिसी का, एम दिस पॉलिसी एम टू बी ट्रांसफ़र इंडिया एजुकेशन सिस्टम बाय द 2040 तक क्या करना, ट्रांसफ़र कर देना, पूरा चेंज कर देना इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। न्यू पैटर्न इसमें बताया गया है 5+3+3+4 में डिज़ाइन किया गया है ये, जिसमें एज ग्रुप लिया गया है 3 से 18 ईयर्स। 3 से 8 ईयर्स में फंडामेंटल स्टेज होती है, और प्री प्रायोरिटी में होता है 8 से 11, 11 से 14 ईयर मिडिल क्लास के, और 14 से 18 ईयर्स सेकेंडरी लेवल तक स्टूडेंट्स को पढ़ लेना चाहिए, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। और ये कुछ बेसिक इसकी जो है ऑब्जेक्ट लिया गया है। स्कूल एजुकेशन में क्या लिया गया है, इंपॉर्टेंट फॉर द UGC नेट JRF क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये जो बाकी के नोट्स हैं ना, मैं आगे की क्लासेस में करवाने वाली हूँ, बिकॉज क्लास की जो है लेंथ वो कुछ लंबी हो जाएगी तो आपको भी बोरिंग सा फील होगा, इसीलिए मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये नोट्स लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।